हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में अपना नंबर सिस्टम, जिसमें हमने कन्वर्जेंस पढ़ा था और टाइप्स पढ़ी थी नंबर सिस्टम की। और पीछे उससे पीछे हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और मेमोरीज के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग ए कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? कंप्यूटर प्रोग्राम का और डेटा का, जो कि हमें क्या करता है, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि उसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मीन्स कि जैसे हम हार्डवेयर पढ़ते आ रहे थे, उसमें क्या होता, हमारा प्रिंटर होता था, माउस होता था, ये सब होते थे। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये जो होता है, ये हमें क्या, ये कंप्यूटर को क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई काम अगर करना है तो कैसे करना है और कब करना है। मतलब ये जो सारी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक। ए सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? एक इंटरफेस है बिटवीन किसके? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स कि कोई भी कंपोनेंट है, चाहे आप कीबोर्ड लगा लो, चाहे मॉनिटर लगा लो, मतलब मान लो उसके बीच का जो वो है पार्ट है, वो क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक। It is responsible for controlling, integrating, and managing the hardware component of a computer system and for accomplishing specific goal. ये क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको इंटीग्रेट करने के लिए और कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक। अब पढ़ते हैं। एग्जाम में जो आता है, एक क्वेश्चन आता है कि डैश इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कि अगर बड़े सारे प्रोग्राम हैं हम लिखते हैं तो उन सब का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब आपको मैं एक रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कोई हमारे पास एक वेबसाइट है। ठीक। कोई वेबसाइट है हमारे पास, जैसे मान लो कोई रेलवे की हमारे पास एक वेबसाइट है, हम टिकट बुक करते हैं, वहां पे करते हैं ना। तो उसके पीछे क्या होगा? बैकएंड में एक प्रोग्राम लिखे होंगे ना, उसमें जरूरी नहीं एक ही प्रोग्राम लिखा होगा, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो होंगे उनको मिक्स किया होगा, जो कि उनका कलेक्शन, सबका कलेक्शन करके हमारा जो वो जो वेबसाइट है हमारी रेलवे की या किसी भी डिपार्टमेंट की, तो वो तैयार हुई होगी। तो वही होता है हमारा हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर किससे बनता है? हमारे प्रोग्राम से बनता है। हम जैसे कोडिंग करते हैं तो उसके थ्रू हम क्या बनाते हैं? कोडिंग करते हैं, हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर, हम कोई गेमिंग ऐप बना देते हैं। तो वो सारा क्या है? वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है हमारा क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक। अगला है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितनी टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की? तो पहली देखते हैं। पहली होती है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों को पढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। It consists of several programs which are directly responsible for controlling, integrating, and managing the individual hardware component of a computer system. ये क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये भी बड़े सारे प्रोग्राम से बना होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग और मैनेजिंग इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है? ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल और मैनेज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके? यूजर और कंप्यूटर के बीच में। डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। मतलब कि इसकी अगर इसके अलग अलग हम फंक्शंस देखें तो इसको जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको भी फर्दर हम इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि पहला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने बार बार इसका पूरा चैप्टर है, इससे अगला जो चैप्टर है हम इसी को पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम। ये भी क्या किससे बना होता है? अगर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम से बना होता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या करता है? प्रोग्राम से ये बना होता है और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं कंप्यूटर
कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं, जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है, ये सब पे क्या करता है, नजर रखता है, मतलब सुपरविजन करता है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। इसका फंक्शन क्या है, एक लिंक एस्टेब्लिश करना, किसके बीच, एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच और यूजर के बीच एक लिंक एस्टेब्लिश करना। इट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट टू रन द प्रोग्राम। ये क्या करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को रन के लिए। जैसे हमारा हो गया MS DOS हो गया, विंडो हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, MS DOS हो गया, पूछते भी हैं बताओ कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप याद कर लो MS DOS हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अब द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अलावा क्या क्या काम करता है, इट रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम कीवर्ड्स एंड आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन। ये क्या करता है, हम इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा और आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ये हमारी स्क्रीन पे ये डिस्प्ले कर देगा। इट मेक श्योर दैट प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी प्रोग्राम, तो एक प्रोग्राम तो रन नहीं हो रहा होगा कंप्यूटर में, हमारे कितने सारे जो प्रोग्राम है एक साथ वर्क कर रहे होंगे, तो ये क्या करता है, ये इसका भी ध्यान रखता है कि कोई भी जो प्रोग्राम है वो क्या करे, एक दूसरे के बीच इंटरफेयर ना करे, मतलब उनका जो है कोलिजन ना हो बीच में, तो ये इसका भी ध्यान रखता है कौन, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, इंश्योरिंग दैट अनऑथोराइज्ड यूजर डू नॉट एक्सेस द सिस्टम। ये किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, ताकि हमारे जो अनऑथोराइज्ड यूजर हैं वो क्या हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। तो ये होता है हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब होता है बायोस, द बेसिक इनपुट आउटपुट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बायोस भी बोलते हैं। द बायोस कंट्रोल वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद इन द मेन कंप्यूटर। ये क्या करता है, बड़े सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर में, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो इनिशियल फंक्शन होता है बायोस का, वो क्या होता है, इज टू initialize system devices such as RAM, hard disk, CD, DVD drive, video display and other hardware। तो ये क्या करता है, इनको स्टार्ट करने का काम बायोस ही करता है। अगर बायोस ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या वर्क नहीं करता, बिना बायोस के हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क नहीं करेगा। ठीक, अब अगला हमारा यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने पढ़ लिया ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हम पढ़ रहे हैं डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ए सॉफ्टवेयर विच इज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ए डिवाइस फंक्शनल व्हेन इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इसको पढ़ने से पहले आपने देखा होगा कि कुछ हम क्या करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो अगर हमें कुछ, अगर मान लो आप कोई टैबलेट खरीदते हो, मतलब कोई ऐसी चीज खरीदते हो, मान लो कोई आप प्रिंटर ही खरीदते हो, कुछ भी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ हार्डवेयर हमारे ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें क्या चाहिए, उसको यूज करने के लिए हमें अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में क्या चाहिए, उसका एक ड्राइवर चाहिए, कि उस ड्राइवर, अगर वो ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में होगा तभी हमारा जो हमने हार्डवेयर अटैच किया है तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा, उसके बिना वो काम नहीं करेगा। तो यही करता है हमारा क्या, ये क्या होता है, हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है। जैसे ए सॉफ्टवेयर विच इज रिटन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जिसको राइट किया होता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ए डिवाइस फंक्शनल व्हेन इट्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको इस तरह से बनाया होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को अटैच करें तो वो हमारा जो वो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर है, वो प्रॉपरली क्या करे, फंक्शन करे। तो ये क्या होता है, हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड यूजर। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस है किसके बीच में, डिवाइस के और यूजर के बीच। तो ये हमारा होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर, और ये हमारा किसके अंडर आता है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। एग्जाम में यही पूछता है कि बताओ इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपको एग्जाम्पल दे देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगा, डिवाइस ड्राइवर दे देगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर देगा और कोई दे देगा। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स कि सिस्टम सिस्टम के लिए जो हमें हमें जो सॉफ्टवेयर मतलब चाहिए होता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे every device whether it's a printer, monitor, mouse or keyboard has a driver program associated with it for its proper functioning। जैसे कोई भी डिवाइस है, हम देखते हैं ना अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कि हमारे पास प्रिंटर दिया होता है, उसकी सेटिंग में जाते हैं, हम प्रिंटर का दिया होता है, मॉनिटर का, माउस का, कीबोर्ड का, इन सब का वहाँ पे एक वो दिया रहता है, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है ये क्या करे, प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए।
तो ये क्या होते हैं, हमारे डिवाइस ड्राइवर होते हैं। अब है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो भी कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर हमारा केवल क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 1 और 0 की लैंग्वेज कंप्यूटर हमारा समझता है। तो ये क्या करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। और जो हमारा ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है, जिसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं प्रोग्राम को, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है। एक हमारा होता है सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है, जो हम देते हैं और जब ट्रांसलेट हो जाता है उसके बाद वो हमें जो मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है। इसमें 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। पहला होता है हमारा असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है इंटरप्रिटेटर। ये सारी लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर हैं, ये इसका एक चैप्टर है, हम उसको भी इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। अभी के लिए आप पढ़ लो कि ये क्या है, हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। अब है अगला हमारा लिंकर और लोडर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिंकर और लोडर से एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो लिंकर क्या होता है हमारा, इट इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट लिंक टुगेदर सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी टू फॉर्म ए सिंगल एंड कोहेरेंट प्रोग्राम। ये क्या करता है हमारा लिंकर, क्या करता है कि जो हमारे सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग हमारे वो होते हैं ना, अलग अलग हमारे मॉड्यूल और जो लाइब्रेरी होती है, मीन्स आप ऐसे समझ लो कि हमारे जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं उनको क्या करता है, एक सिंगल कोहेरेंट प्रोग्राम में ये क्या करता है, उसको बना देता है, मतलब लिंक करता है, जोड़ने का काम करता है। ये हमारा जो लिंकर होता है, जो मेन पर्पस होता है लिंकर का, वो क्या होता है, इज टू रिजॉल्व रेफरेंस अमंग फाइलिंग। लिंकर इज यूज टू डिटरमाइन द मेमोरी लोकेशन एंड कोड फ्रॉम ईच मॉड्यूल will occupy and relate its instruction by adjusting absolute reference। लिंकर क्या करता है हमारा, ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को डिटरमाइन करता है, मेमोरी जो लोकेशन उसको डिटरमाइन करता है, और हमारे जो मॉड्यूल होते हैं उनको क्या करता है, that from each module will copy and relate its instruction by adjusting absolute reference। मीन्स कि इसका यही काम होता है, ज्यादा लिंक करने का, और हमारे जो मेमोरी लोकेशन में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको फैच करके उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू उसको प्रोवाइड करना। तो ये हमारा किसका काम होता है, हमारा लिंकर का काम होता है। अब लोडर क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लोडिंग के लिए और रेलोकेशन के लिए ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि क्या लाता है, दैट ब्रिंग एन एग्जीक्यूटिव फाइल, जो कि एग्जीक्यूटिव फाइल को, जो कि हमारे डिस्क में होती है, उसको वो मेमोरी में लेकर आता है, और जो एग्जीक्यूशन होता है फिर वो स्टार्ट कराता है। तो ये क्या होता है, हमारा लोडर होता है। मीन्स कि ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि लोडिंग और रेलोकेशन आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की ये क्या करता है, लोडिंग और एलोकेशन करता है मेन मेमोरी में। ये पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि एग्जीक्यूटिव फाइलिंग जो होती है हमारी, जो कि डिस्क में होती है, उसको मेमोरी में लेके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो ये हमारा क्या होता है, लोडर होता है। अगर आप अगली आ गई हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने ऑपरेटिंग पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, डिवाइस ड्राइवर पढ़ा, और तीसरा हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, it is a computer software designed to help the user to perform a single or multiple task। ये भी क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसको डिजाइन किसके लिए क्या होता है, ताकि जो यूजर की हेल्प करने के लिए, ताकि वो सिंगल और अगर उसको सिंगल और मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको डिजाइन किया होता है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूसेस और एप्लीकेशन। मतलब कि इसको किसके लिए डिजाइन किया होता है, एक स्पेसिफिक यूज के लिए डिजाइन किया होता है। दैट इनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट, जो कि इनेबल करता है, अलो करता है यूजर को इंटरेक्ट करने कंप्यूटर के साथ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड एज एंड यूजर प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, एंड यूजर प्रोग्राम भी बोलते हैं। दिस प्रोग्राम डू द रियल वर्क फॉर यूजर। ये जो प्रोग्राम होते हैं ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं किसके लिए, हम यूजर के लिए, जैसे हम लोग हैं उसके लिए। तो अब देखते हैं हमारे दो टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो होते हैं हमारे जर्नल, जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, पावर पॉइंट आ गया, डेटाबेस आ गया, ये क्या जर्नल है, ठीक है। जर्नल है मतलब इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ बना, जो भी हमें बनाना हो तो हम बना सकते हैं, जर्नल है। और स्पेसिफिक क्या होगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा उसमें
स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में, ठीक। तो पहले जनरल में पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। दिस सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड फॉर मैनी एनी जनरल पर्पस। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम किसी भी जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दे अलो पीपल डू सिंपल कंप्यूटर टास्क। ये क्या करते हैं, अगर हमें सिंपल कुछ कंप्यूटर टास्क करते हैं तो हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक। अब ये कौन कौन से होते हैं, अब ये पढ़ते हैं। कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जैसे हमारा आ गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि एमएस ऑफिस, जिससे आप क्या करते हो, आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है आप उस पे लिख सकते हो, अगर आपको कुछ लेटर लिखना है आप वो ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको कुछ टेबल बनानी है तो आप उसमें बना सकते हो, आपको कुछ भी करना है, मतलब अपना छोटा जो वर्क है, आपको कोई कुछ मतलब कोई डॉक फाइल बनानी है तो आप उसमें बना सकते हो, मतलब जनरल पर्पस है उसका, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ए वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है तो आप इसके थ्रू करवा सकते हो, क्योंकि प्रिंटिंग ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है। Word processor have the ability to create a document and make changes anywhere in the document. वर्ड प्रोसेसर के पास क्या होता है, यानी कि एमएस ऑफिस ही आप कह लो, इसके पास क्या होता है, एबिलिटी होती है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की, और अगर आपको चेंजेस करनी है डॉक्यूमेंट में कहीं भी तो आप वो भी कर सकते हो। टुडे द वर्ड प्रोसेसर इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम और ऑनलाइन सर्विस यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर। आज के टाइम में जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है एक बहुत ही फ्रीक्वेंट मतलब यूज होता है ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। जैसे हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वर्ड परफेक्ट हो गया, एप्पल वर्क हो गया, मैक ओनली, ओपन ऑफिस हो गया, राइटर। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, ठीक। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें हम ये सारे जनरल पर्पस अपना वर्क अगर हमें करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब दूसरा ये इसमें जर्नल वाले में पढ़ रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसको पढ़ते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन समटाइम रेफर टू एज सिंपली एज स्प्रेडशीट। इसको हम सिंपल स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि डेटा एक्सेप्ट करते हैं हमारा इसमें टेबुलर फॉर्म में एंड अलो यू टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक, मतलब टेबुलर फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करेंगे और ये हमें क्रिएट करके दे देंगे, एंड स्प्रेडशीट और हमें इलेक्ट्रॉनिकली हमें कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है। मतलब ऐसे होगा जैसे हम एक्सेल में देखते हैं ना, हम तो वहां पे इस तरह से टेबल बना होता है, एक्सेल में क्या होता है, इस तरह से होता है जिसमें हमारे रोज और कॉलम होते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा अपना डेटा लिखते हैं ना इस तरह। तो फिर ये क्या करता है, हमें ये सारा हमने जो डेटा लिखा होगा ना, तो इसको वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें ये क्रिएट करके दे देगा, ठीक। इसमें हम लिखेंगे, जब सेव करेंगे तो ये पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। द रिलेशनशिप बिटवीन सेल आर कॉल्ड फार्मूला एंड द नेम ऑफ सेल आर कॉल्ड लेबल। जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन सेल क्या होता है, देखो एक्सेल में हम आगे पढ़ेंगे सेल क्या होता है। यहाँ पे हमारा रो और कॉलम, जैसे ये क्या हमारा, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा बीच में क्या है, ये रो है, तो ये बीच का जो पार्ट होगा ना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक। तो क्या रिलेशनशिप बिटवीन सेल, जो रिलेशनशिप होता है सेल्स में उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला, और जो नेम होता है सेल का उसको हम बोलते हैं लेबल, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबल। अब इस सेल का नेम कैसे पता चलेगा हमें, तो ये हमें डिफाइन हो जाएगा कि ये जो है, जैसे अब हम इसमें करते हैं ना रोज को, इस तरह से हमें लिखा होगा, रोज को हम नंबर से डिफाइन करेंगे और कॉलम को हम अल्फाबेट से डिफाइन करेंगे, तो ये जो है वो कौन सी रो है कौन सा कॉलम है, तो ये हमें उसका जो है वो बता देगा, लेवल बता देगा कि इसका क्या लेवल है, ठीक है। ये हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम एक्सेल पढ़ेंगे ना आगे, तो वहां पे आपको क्लियरिटी हो जाएगी इसकी। अभी के लिए आप इतना पढ़ लो सिर्फ। जैसे हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, कोरेल हो गया, लोटस 1 2 3 हो गया, ओपन ऑफिस हो गया और अलग हो गया, ये सारे क्या हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, मतलब ये सारे फंक्शन जो है एक दूसरे से रिलेट करके ये सारे वर्क करते हैं। अगला है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, आपने पीपीटी बनाई होंगी, बनाते ना, प्रेजेंटेशन देते हो, हम कॉलेज में देते हैं, स्कूल्स में देते हैं। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे, इज द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ ए टॉपिक टू एन ऑडियंस आर ए लर्नर विजुअली। तो क्या करते हैं हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं दिखाने के लिए अपने टॉपिक्स को, कंटेंट को अपने ऑडियंस को, ठीक है। तो pupil in a variety of setting and situation use presentation software to make their presentation more interesting and professional। तो हम क्या करते हैं
कि प्रेजेंटेशन बना के अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर लोगों को कुछ बताना है, तो क्या करते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं अच्छे तरीके से, ताकि लोग क्या करें, हम हमारा उसमें क्या करें, इंटरेस्ट लें उसमें अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारा हो गया पावर पॉइंट, कोरेल प्रेजेंटेशन हो गया, लोटस फ्रीलांसी ग्राफिक्स हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, इम्प्रेस हो गया, ये सारी किसके अंदर आते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ही है ये सारे, ठीक है। देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। जर्नल में जैसे हमने पढ़ा, सबसे ऊपर हमने पढ़ा था ना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये वाला। तो फिर इसमें वर्ड प्रोसेसिंग कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है। फिर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इसकी एग्जांपल दी हुई है कि ये सारे क्या इसकी एग्जांपल है। फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, तो ये होता क्या है, और फिर इसकी नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें। अगला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, डेटा को, नाम से पता चल रहा है कि डेटा को क्या करना, मैनेज करना। A database refer to the software that is responsible for sorting, maintaining and utilizing a database. क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सॉर्टिंग के लिए, मेंटेनिंग के लिए और यूटिलाइजिंग ए डेटा और यूटिलाइजिंग के लिए। It enable a user to define, create and maintain the database and provide control access on it. ये क्या करता है, इसमें यूजर क्या करता है, खुद डिफाइन करेगा, क्रिएट करेगा, मेंटेन करेगा और क्या करेगा, प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस। मतलब इस पे यूजर का क्या होगा, पूरा अपना कंट्रोल होगा इस पे डेटाबेस में। वो अपने अपने आप अपने अकॉर्डिंग वो उसमें कुछ डिफाइन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई करता है, कुछ भी करना होगा तो वो उसमें अपना काम कर सकता है। अगर बड़ा सारा हमारे पास डेटा है तो हम क्या करेंगे, इसमें डेटा अपना बेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका कॉलेज है, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, ठीक है, इतने सारे आपके प्रोफेसर हैं और भी जो स्टाफ है वो है। लेकिन इतना सारा डेटा आप अगर उसमें जाओगे, एक्सेल में जाओगे, इतना सारी एंट्रियां करना वो पॉसिबल है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपना जो डेटाबेस मैनेजमेंट है उसमें अपना सारा डेटा क्या कर देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लो आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, एग्जाम का आपका कॉलेज का रिजल्ट आता है, तो इतना सारा डेटा रिजल्ट जब आता है तो आप क्या करते हो, आप सीधा कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे अपना नेम टाइप करते हो, रोल नंबर टाइप करते हो, डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हो और क्या करते हो, नीचे सर्च क्लिक कर दोगे तो आपका रिजल्ट आपको सारा दिख जाएगा कि हाँ इसी सब्जेक्ट में आपके इतने इतने मार्क्स हैं। तो ये जो सारा डेटा है वो कहीं पे पीछे स्टोर हुआ होगा ना, कहीं इसको स्टोर किया होगा आपका, मतलब खुद से किसी ने स्टोर किया होगा ना डेटा, तभी उसको पता चलेगा कि हाँ इस बंदे का इतने मार्क्स हैं, इसने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए हैं। ऑटोमेटिकली तो नहीं आ सकता ना। तो ये सारा आपका जो डेटा होगा, ये मार्क्स का सारा जो आप ये डेटा होगा, तो ये पहले इसको डेटाबेस मैनेजमेंट में इसको स्टोर किया होगा। फिर क्या होगा, फिर आप सर्च करोगे, फिर आप इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत क्वेरीज काम करती हैं, ज्यादा से ज्यादा वो थोड़ी आगे की बात है। तो इस तरह से हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है ये हमारा काम करता है, ठीक है। डेटा को मैनेज करके रखता है ये। जैसे हमारा आ गया माइक्रोसॉफ्ट एसएस आ गया इसका, कोरेल आ गया, माइस्क्वेल आ गया जिसको हम यूज करते हैं ज्यादा, ओपन ऑफिस आ गया, बेस, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। अगला है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी सॉफ्टवेयर। ये क्या, इट इज अ टूल फॉर ग्राफिक डिजाइनर एंड नॉन डिजाइनर टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन फॉर प्रोफेशनल आर्ट, डेस्कटॉप प्रिंटिंग एज वेल एज फॉर ऑनलाइन और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। ये क्या है, डीपीटी क्या है, एक ग्राफिक टूल है, ठीक है। टूल है किसके लिए, जो ग्राफिक डिजाइनर हो गए या नॉन ग्राफिक डिजाइनर हो गए, मतलब कि एक विजुअल कम्युनिकेशन जो होती है उसके लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी एग्जाम्पल होगी इसमें, क्वार्क आ गया, एक्सप्रेस आ गया, एडोब हो गया, पेज मेकर है, 3B2 है, कोरेल ड्रा है, कोरल है, ये सारी इसकी डीप टीपी सॉफ्टवेयर की आगे एग्जाम्पल्स हैं। आपको सीधा पता होना चाहिए कि जो ये डीपीटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब किसके लिए होते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये किसके लिए होते हैं, पीछे हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो ये बेसिक पता होना चाहिए। फिर इसकी जो एग्जाम्पल है ये इसी की टाइप है, ये सारे यही फंक्शन करते हैं आगे, यही काम करेंगे उसके एग्जाम्पल्स आगे। अगला है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, जैसे इमेज एडिटिंग करना, ठीक है। इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल ए पर्सन टू मैनिपुलेट विजुअल इमेज ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं या फिर लगा लो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जो कि क्या करते हैं, पर्सन को
अलो करते हैं कि वो क्या करे, जो टू मैनिपुलेट करे जो विजुअल इमेज होती हैं, इसमें विजुअल इमेज को कंप्यूटर सिस्टम में मैनिपुलेट करे, ठीक है। Most graphic software have the ability to import and export one or more graphic file format. जब बड़े सारे जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है किसकी, इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट करने की, एक या एक से ज्यादा फाइल फॉर्मेट को, ठीक है। जैसे हमारा आ गया डायरेक्ट एक्स आ गया, एडोब फोटोशूट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक लिसा, ये सारे क्या है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। आप इसमें आपने काफी यूज किया होगा ये एडोब फोटोशूट शॉप, ठीक है। मतलब एडिटिंग वगैरह आपको कुछ अच्छे अच्छे ग्राफिक, जैसे कुछ इंस्टा रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे बनाते हैं, तो ये सारे टूल्स उसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन हो, हमारे जो हम बता रहे हैं ऑडियंस को अपनी, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे जिससे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अगला है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या हो गए, जैसे हमारे इसमें क्या आ गया हमारा, जैसे हमारा टेक्स्ट आ गया, ऑडियो आ गया, इमेजेस, एनिमेशन, वीडियो, इंटरेक्टिविटी, ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। जैसे अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है, उस सॉफ्टवेयर में ऑडियो देनी है, किसी को अगर एनिमेट करना है, इमेजेस डालनी है, वीडियो देना है, ताकि अच्छे हमारे जो कंटेंट है उसकी जो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। जैसे हमारा इसमें आता है मैक्रोमीडिया फ्लैश, एक्सली सॉफ्ट वीडियो कन्वर्टर, वीएनसी मीडिया, ये आपने बहुत यूज किया होगा, और नीबूज, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के आगे एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने जर्नल वाले सारे पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। हमारे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिनका टास्क एक सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज होता है। तो ये क्या होते हैं, दी सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म के लिए डिजाइन किया जाता है। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली हैज वन पर्पस टू एग्जीक्यूट, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होता है उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक पर्पस हमारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आ गया पहला, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेसिंग सिस्टम। तो ये क्या हो गया, जैसे आप जाते हो ना, जैसे यहाँ से पढ़ लेती हूँ। Inventory is a list of goods and material available in a stock. Inventory management system is generally used in departmental store or in an organization to keep the record of the stock of all physical resources. देखो क्या होता है, बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, बहुत ज्यादा सामान जब होता है स्टोर्स में, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, तो क्या करते हैं वहां पे, अब देखो, अब मान लो एक बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ पे बहुत सारा ग्रोसरी का सामान है, जहाँ पे आप देखोगे आपके कॉस्मेटिक चीजें होंगी, आपके डेली यूसेज की कुछ चीजें होंगी। जैसे आप यहाँ ऐसे जाते हो ना, वी मार्ट वगैरह, मॉल वगैरह में जाते हो, तो वहां पे आप बिल बनाते हो, तो वो बार कोड वो स्कैन करते हैं, तो उस तरह से ये जो सारा जो होता है ना, ये जो स्टॉक होता है, तो वो वहां पे उन्होंने क्या किया होता है, स्टॉक को वहां पे एंट्री की होती है स्टॉक की, हाँ, कि हमारा इतना इतना स्टॉक है इसमें, फिर जब कम हो जाएगा तो अब वो चेक करेंगे कि स्टॉक में कितना सामान बचा है, ठीक है। मतलब कि ये सारा जो काम होता है ना स्टॉक का, पहले होता था कि हाँ, कितना सामान, इतना सामान लेके आए थे, मान लो 5 सामान लेके आओ, अगर आपने 4 दे दिया तो आप कॉपी पे लिख दोगे कि हाँ अब 4 दे दिया, तो ये चीज हमारे पास अब एक जो है बची हुई है, तो ये सामान और मंगवाना पड़ेगा। तो लेकिन अब क्या हो गया, अब क्या कंप्यूटर का जमाना है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हम जितना भी सारा स्टॉक होता है, जितना भी सामान होता है, तो पहले क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर में उसको उसकी एंट्री होती है कि इतना इतना सामान आया है हमारे पास, और जब हमसे कोई उसको परचेज करेगा तो वो वहां से खुद क्या हो जाएगा, कट होता जाएगा। जब हम बिल कट करेंगे तो उसमें वो क्या हो जाता है, कट होता जाएगा, और फिर पता चल जाएगा कि ये हमारा जो पर्टिकुलर जो हमारी आइटम है वो भी इतनी, अब इतनी बची है हमारे पास, अब इतनी बची हुई है, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और परचेसिंग सिस्टम। तो इसमें हम यही काम कर सकते हैं। अब ये नहीं है अगर आप स्टॉकिंग में आप जाके कोई बैंकिंग का काम करोगे, नहीं, इसका काम जो है वो अपना जो स्टॉक है, आइटम है, उसको स्टोर करने का, और वो कितना बचा है उतना ही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एग्जाम्पल है फिश बोल हो गया, एडवांस प्रो हो गया, तो ये सारे किसकी एग्जाम्पल है, हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और परचेसिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। अब आ गया हमारा अगला, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। पेरोल मतलब इट इज यूज्ड बाय ऑल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टू इनकम्पास एवरी एम्प्लॉय ऑफ organization who receive a regular wages or the other compensation. Example namely अल्टी प्रो, ये इसकी एग्जाम्पल है। देखो पेरोल मैनेजमेंट में क्या होता है कि
बट अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसको हम वेजेस देते हैं, उसको क्या करते हैं हम सैलरी देते हैं। तो उसको हमने कितनी सैलरी देनी, कितनी उसकी बची पीछे की, तो ये सारे का क्या, ये सारा इसमें पेरोल वाले मैनेजमेंट में हम क्या आता है, ये सारा इसमें आता है। ठीक है, सैलरी वाली कितनी बची, अब उसको अगले महीने कितनी देनी है, उसका उसने कितना खर्च और लिया है सैलरी में से, अपना कुछ एडवांस लिया है नहीं लिया है, तो ये सारा किसमें आता है, हमारा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, अब अगला है हमारा होटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब होटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, इट रेफर टू मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन द होटल सेक्टर। ये क्या होता है इसमें, इसमें सारा काम जो होता है कि होटल को कैसे मैनेज करना, ये सारा उसमें इस सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट्स हो गया, बिलिंग होगी, मार्केटिंग होगी, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फ्रंट डेस्क, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, हमारे होटल मैनेजमेंट सिस्टम के आ जाएंगे। अब होटल मैनेजमेंट अगर सिस्टम का कोई अगर सॉफ्टवेयर होगा, आप उसको क्या बैंकिंग में यूज करोगे, नहीं करोगे यूज, क्योंकि वो होटल मैनेजमेंट के लिए ही बनाया गया, उसको उसका काम ही वहां तक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब आएगा हमारा रिजर्वेशन सिस्टम। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम और सेंटर रिजर्वेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज सिस्टम यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन related to airway, hotel, car rental और other activity, today number of website like, ये सारी यात्राएं ये क्या है, ऑनलाइन बुकिंग प्रोवाइड करती हैं टूरिस्ट के। अब देखो रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, रिजर्वेशन सिस्टम के लिए क्या होगा, एक वेबसाइट होगी, जैसे आप बुकिंग करते हो, आपको ट्रेन की टिकट करनी है, आपको एरोप्लेन की टिकट करनी है, आपको किसी होटल मतलब टूरिस्ट जा रहे हो, आप कंट्री में घूमने जा रहे हो, कुछ भी अगर आपको करनी है तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप अपनी मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट या उससे आप अपना रिजर्वेशन करते हो। तो जैसे कि ये है डब्ल्यू यात्रा, मेक माई ट्रिप, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। तो जो रिजर्वेशन वाला काम होगा तो वो रिजर्वेशन में ही यूज होगा, उसको हम किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। अब रिजर्वेशन जो है, आप इसको अगर बैंकिंग में आप अकाउंटिंग में यूज करोगे अपना डेटा एंटर करने के लिए या बैंकिंग का कुछ काम करने के लिए, तो वहां का सॉफ्टवेयर और रिजर्वेशन वाला सॉफ्टवेयर में डिफरेंस तो है ना। ये रिजर्वेशन वाला रिजर्वेशन के लिए ही बना है, और बैंकिंग में जो यूज होता है हमारी ट्रांजैक्शन के लिए, डिपॉजिट के लिए, तो वो वहीं पे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा इसमें रिजर्वेशन सिस्टम, इसका पर्टिकुलर अपना अपना इन सबका टास्क होता है। अब है रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। अब ये भी क्या है, इसका भी स्पेसिफिक काम है, ये क्या करेगा, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करके ही देगा। इसमें आपको कोई स्टॉक, ये स्टॉक स्टोर करके नहीं रखेगा। ठीक है, ये रिपोर्ट कार्ड ही का काम ही करेगा। It is an application software which is commonly used in school by the examination department to prepare and generate the report card of student। ये क्या होता है, स्कूल्स और कॉलेजेस में यूज किया जाता है, ताकि जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं ना मार्कशीट, उसको जनरेट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड ही जनरेट करके देगा आपको। अगला है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मीन्स इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड एंड प्रोसेसेस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन विद इन फंक्शनल मॉड्यूल सच एज अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, पेरोल, ट्रायल बैलेंस, टैली, तो ये सारी इसकी एग्जांपल है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मीन्स कि अकाउंट से रिलेटेड जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो सारे इसमें आते हैं। जैसे हमारा टैली आ गया, ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये सारे इसकी एग्जांपल दी हुई हैं, तो ये किसमें आते हैं, ये सारे हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। अगला है बिलिंग सिस्टम। अब बिलिंग वाला भी अपना काम बिलिंग में करेगा। अब बिलिंग वाले को आप बोलोगे कि उसको कि होटल मैनेजमेंट या पेरोल वाला काम करे, तो वो नहीं करेगा। बिलिंग वाला काम बिलिंग है और ये उसमें ही यूज होगा। इट रेफर टू द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू परफॉर्म बिलिंग प्रोसेस। ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर है जो इसका काम क्या है, बिलिंग प्रोसेस का करना। इट हैंडल द ट्रैकिंग ऑफ लेवल प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर टू अ कस्टमर और ए सेट ऑफ कस्टमर। इसका काम क्या होता है, हैंडलिंग करना कि कितने सर्विस डिलीवर हुई है कस्टमर को या फिर सेट ऑफ कस्टमर को। जैसे कि हमारा एग्जांपल होगी बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैकर के बिलिंग, तो ये सारे बिलिंग सिस्टम के आगे एग्जांपल है। ये सारे आगे इसके सॉफ्टवेयर है आगे, तो ये सारे इसी काम में यूज होते हैं बिलिंग में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए अपने कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जिनका काम क्या था, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही होता है, इसको हम कहीं इधर उधर यूज नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफिक टास्क होता है इनका। अब अगला है हमारा सिस्टम यूटिलिटी। अब सिस्टम यूटिलिटी क्या है, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो सिस्टम यूटिलिटी में क्या है हमारा, दीज प्रोग्राम परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका टास्क क्या होता है,
कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करके रखना, मतलब कंप्यूटर को क्या करना करना उसको मेंटेन करके रखना, ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो अच्छे से मतलब कि परफॉर्म कर पाए मतलब उसमें अगर कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, ये सारे नीचे जो पढ़ेंगे ये सारे चेक करेंगे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। तो इसका सिस्टम यूटिलिटी का काम ही यही होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस उसको मेंटेन करके रखना। These are the packages which are loaded into the computer during time of installation of operating system। ये सारे ऐसे पैकेजेस होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको कि कंप्यूटर में लोड किया होता है पहले से, जब हमारा इंस्टॉलेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में, तो उनको भी उसी टाइम में हमारे कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। They are used to support, enhance, expand and secure existing program and data in computer system। इनको ये क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि ये क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें, इन्हांस कर सकें, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकें, और क्या हमारे जो एक्सिस्टिंग प्रोग्राम और डेटा है उसको सिक्योर कर सके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये हमारे कौन से होते हैं, सिस्टम यूटिलिटी होते हैं। अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप फोन लेते हो, ठीक है, तो आपके फोन में क्या होता है, कुछ जो होती हैं चीजें वो इनबिल्ट होती हैं, मतलब आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। अब आपके कंप्यूटर में आप सेटिंग में देखते हो, नेटवर्क है, कनेक्शन होता है, बड़ी सारी सेटिंग्स होती हैं कि अगर आपका फोन अच्छे से वर्क नहीं करता है तो आप क्या करते हो, सेटिंग पे जाते हो। अगर आपका नेटवर्क काम नहीं कर जाता है तो आप क्या वाले नेटवर्क वाले सेटिंग में नेटवर्क पे जाओगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर अगर उसमें मतलब आपकी जो है स्क्रीन की जो विजिबिलिटी है वो कम है, तो आप वो उस पे डिस्प्ले पे जाओगे, उसको आप लाइट करोगे, डिम करोगे, मतलब जैसे आपको चाहिए होगी। तो ये सारे पहले से ही हमारे कंप्यूटर या फोन में अवेलेबल होते हैं, ताकि हमारा जो कंप्यूटर या फोन कुछ भी लगा लो तो वो उसको अच्छे से हमारा परफॉर्म कर सके। तो ये क्या होता है, हमारी सिस्टम यूटिलिटी होते हैं। जैसे इसमें हमारा पहला आता है डिस्क कंप्रेशन, ठीक है। सिस्टम यूटिलिटी जो होते हैं किस किस से बने होते हैं, जैसे हमारा डिस्क कंप्रेशन आ गया, इसमें क्या होता है, इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क बाय कंप्रेसिंग ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है किसका, अमाउंट ऑफ जो हमारी इंफॉर्मेशन हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर हुई होती है, तो वो क्या करता है, उसको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, ताकि उसमें और वो क्या कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन वो उसमें स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसको कंप्रेस कर देता है। जैसे कि आ गया हमारा, इसमें आता है हमारा डिस्क डबलर आ गया, सुपर स्टोर प्रो आ गया, डबल डिस्क हार्ड आ गया। तो ये सारे किसमें आते हैं, हमारे डिस्क कंप्रेशन में आते हैं। अब है डिस्क फ्रेगमेंटर, ये क्या करता है, इट डिटेक्ट कंप्यूटर फाइल whose content are broken across several location on hard disk and move the fragment to one location to increase efficiency। ये क्या करता है हमारा, देखो फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, फ्रेगमेंट क्या होता है, टूटना, टूटा हुआ मतलब बिखरा हुआ अलग अलग पार्ट्स में। तो ये क्या करता है, डिस्क फ्रेगमेंटर हमारा क्या काम करता है कि हमारा अगर कंटेंट जो है, हमारा जो कंटेंट है वो क्या हुआ है, मतलब डिवाइड हुआ है, टूटा हुआ है अलग अलग लोकेशन पे हमारी हार्ड डिस्क में। तो वो क्या करता है, ये सारे जो जो टूटे हुए हमारे जो पार्ट होंगे, तो वो क्या कर देता है, उसको एक लोकेशन में भेज देता है, मतलब एक जगह रख देता है, ताकि हमारे कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। इट कैन बी यूज टू रीअरेंज फाइल्स एंड अनयूज स्पेस ऑन योर हार्ड डिस्क। ये क्या करता है, हमारी फाइल्स को रीअरेंज कर देता है, ताकि हमारा जो अनयूज्ड स्पेस है वो वो प्रॉपर तरीके से हम उसका यूज कर पाए। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्क फ्रेगमेंटर होता है। जैसे इसमें आता है माई डेफ्रग, डिस्क कीपर, डीफ्रैगलर, तो ये सारी किसमें आती है, हमारी डिस्क फ्रेगमेंटर में आती हैं। अगला है बैकअप यूटिलिटी, बैकअप का मतलब बैकअप। It can make a copy of all information stored on a disk and restore either the entire disk or selected file। ये क्या करता है, कॉपी बना देता है जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है, और फिर क्या कर देते हैं, हम उसको जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसको क्या करते हैं, रिस्टोर कर देते हैं इंटायर डिस्क को या फिर सिलेक्टेड फाइल को। ठीक है, ये तो ये आते हैं हमारे बैकअप यूटिलिटी। देखो ये सेम वही है, फंक्शन यही है इनके, बस यही है जैसे हम उसमें अलग अलग, जैसे मोबाइल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो ये सारे भी कंप्यूटर में होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बनाए रखते हैं। आगे है डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या होता है, इट इज यूज टू फाइंड फाइल्स दैट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये क्या करता है, उन फाइल्स को ढूंढता है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं की गई है। दिस यूटिलिटी आल्सो सर्व टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए स्लो कंप्यूटर। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अगर हमारा कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं, डिस्क क्लीनर को क्या करते हैं, जाके क्लीन कर देते हैं। कि ऐसा होता है ना, डिस्क क्लीनर पे आप देखते हो आपने बड़ी सारी फाइलें यूज की होती हैं, ठीक है, पहले की यूज की होती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, आपका जो वो फोन है या लैपटॉप कंप्यूटर लगा लो तो उसको क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो आप क्या करते हो फिर,
डिस्क क्लीनर में जाके क्या करते हो, उसको क्लीन कर देते हो। फिर क्लीन करने के तुरंत बाद क्या होता है, आपकी जो स्पीड होगी आपके लैपटॉप कंप्यूटर की, तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमारा इसमें आता है ब्लीच बिट क्लीनर, एक एग्जांपल है किसकी, हमारी डिस्क क्लीनर की। ठीक है, देखो काम ही यही है। देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो है हमारा सिस्टम यूटिलिटी, इसका काम ही यही है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे। उसका किसी सॉफ्टवेयर कुछ एप्लीकेशन से मतलब नहीं है। इसका जो उसमें इनबिल्ट जो पहले बनने के टाइम जो चीजें इसमें डाली होंगी, जो कि हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखेंगी, तो हम यही पढ़ रहे हैं इसमें। अब अगला है हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होगा, अब लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, वायरस भी आ जाते हैं, तो एंटीवायरस क्या करता है, उसको वायरस को वो निकल आने देता है। इट इज द यूटिलिटी विच इज यूज टू स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल फ्रॉम बीइंग करप्ट। एंटीवायरस क्या करते हैं, हमारे कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को क्या, हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती हैं। तो ये एंटीवायरस क्या करते हैं, ये ऐसी जो फाइल, जो हमारी फाइल्स हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती है, उनको क्या करता है, रोकता है। जैसे हमारा इसमें आ गया कैस्पर स्काई आ गया, एवीजी आ गया, एमसीएफई आ गया, अवीरा, तो ये सारे किसकी एग्जांपल है, हमारे एंटीवायरस की एग्जांपल है। तो हमारे कंप्यूटर में भी क्या होता है, एंटीवायरस डला होता है, ताकि जो भी कुछ वायरस है हमारे मतलब कंप्यूटर में, वायरस जो है वो ना आए। अगर वायरस आ जाएगा तो हमारी कंप्यूटर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, हमारी फाइल्स करप्ट हो सकती हैं, हमारा डेटा हैक हो सकता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अब जैसे आप वायरस पढ़ोगे तो वायरस की टाइप्स हैं कि किस तरह से वायरस होते हैं, तो ये आगे चैप्टर में हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटीवायरस हो गया। अब आ गया टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या है, इट इज अ प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट द क्रिएशन एंड करेक्शन ऑफ टेक्स्ट। जो कि क्या करता है, क्रिएशन और करेक्शन करता है टेक्स्ट की। ए टेक्स्ट एडिटर सपोर्ट स्पेशल कमांड फॉर टेक्स्ट एडिटिंग। ये क्या करता है, टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, हम क्या करते हैं, कमांड लिखते हैं किस पे, टेक्स्ट एडिटर पे। दैट इज यू कैन राइट, डिलीट, फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड, लाइन, पैराग्राफ एटसेट्रा। जैसे कि हमारा हो गया इसमें एमएस वर्ड हो गया, वर्ड पैड, नोट पैड, तो ये हमारे क्या है, सारे ये हमारे टेक्स्ट एडिटर ही है। इसमें हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, लिखते हैं, इन विच जिसमें हम नोट पैड जो है वो ज्यादातर इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इसमें टेक्स्ट एडिटर हो गया। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे एडोब पेज मेकर क्या होगा, ये क्या एक टैब सेटिंग टूल है, जो कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। फुली बैकअप क्या है, एक ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंटेन ए कॉपी ऑफ एवरी प्रोग्राम डेटा एंड सिस्टम फाइल। ये सबकी कॉपी और डेटा एवरी प्रोग्राम का वो कंप्यूटर में रखती है। फिरमवेयर क्या होता है, कॉम्बिनेशन है किसका, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, जैसे रोम, प्रोम, ईप्रोम। तो ये क्या आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। फ्रीवेयर क्या है, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज गिवन अवे फॉर फ्री बाय इट्स ओनर। जो कि उसके ओनर के द्वारा फ्री मतलब प्रोवाइड किया जाता है, तो वो क्या होता है, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर मीन्स फ्री से याद कर लो, फ्री में है। ठीक है, अगला है सीएडी। सीएडी का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कौन यूज करते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग वगैरह इनके नक्शे वगैरह बनाते हैं, वो यूज करते हैं, इंजीनियर यूज करते हैं, ड्राफ्टर यूज करते हैं। किसके लिए, अपनी ड्राइंग के लिए। ड्राइंग वो वाली ड्राइंग नहीं है जो हम लोग करते हैं, नहीं। ड्राइंग जो होती है इंजीनियरिंग में ड्राइंग होती है, आर्किटेक्ट में ड्राइंग होती है, वो काफी हाई लेवल की ड्राइंग होती है। तो ये सारा इसका यूज कहाँ होता है, वो सारा इसका यूज करते हैं। तो हमने अपना जो है सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर 6, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ा हमने इसमें हमने टाइप्स पढ़ी, कितनी, 3 टाइप्स पढ़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, डिवाइस ड्राइवर पढ़ा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने 2 टाइप्स पढ़ी। एक पढ़ी हमने जनरल पर्पस होते हैं कुछ, जिसमें हमने अपने ये एमएस ऑफिस, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स टूल्स, एक्सेल, ये सारे पढ़े। और फिर हमने क्या पढ़े, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पढ़े, जिनका काम एक स्पेसिफिक चीज के लिए ही किया जाता है, वो पढ़े। फिर हमने क्या किया, कुछ हमने ये पढ़े, सिस्टम यूटिलिटी पढ़ी। सिस्टम यूटिलिटी मीन्स की कंप्यूटर में जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो वो हमने पढ़े, जो कि हमारे किसमें आए, सिस्टम यूटिलिटी में आए, जिसमें हमने डिस्क कंप्रेशन पढ़ा, डिस्क फ्रैगमेंटर पढ़ा, बैकअप यूटिलिटी पढ़ा, डिस्क क्लीनर पढ़ा, एंटीवायरस पढ़ा और टेक्स्ट एडिटर पढ़ा। फिर हमने लास्ट में ये 5-6 टर्म्स पढ़ी, ये शॉर्ट में ये क्या होती है। तो अब हमारा ये जो चैप्टर है, ये हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ खत्म होता है।
और अगला इस पे हम क्या करेंगे, अब एमसीक्यू करेंगे कि जो भी आपने पढ़ा, आपने कितना पढ़ा, आपको कितना समझ आया, वो हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।